अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 4 प्रोपोर्शन है। अब हम अगर प्रोपोर्शन की इसको डिफाइन करें तो फिर जो प्रोपोर्शन होता है वो एक कंपैरेटिव रिलेशन होता है टू द होल। ठीक है, कोई पार्ट है, कोई भी पार्ट है, कोई डिवीजन है, कोई शेयर है, उसका जो होल है ना पूरा, उसके साथ क्या कंपैरेटिव रिलेशनशिप है। या फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स ले, अ पार्ट comparative relation to the whole। अगर हम इसकी एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल है कि 21% ऑक्सीजन है एयर के अंदर, तो वो 100% में से 21% ऑक्सीजन है आउट ऑफ 100%। या अगर हम एक दूसरी एग्जांपल ले तो अगर हम एग्जांपल ले कि एक पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा उसको हमने वन पिज़्ज़ा उसको हमने होल लिया है, तो उसका अगर हम दूसरा हिस्सा ले गए 1.5 पिज़्ज़ा लिया हमने, फिर तो उन्होंने कहा 1.5 पिज़्ज़ा का इसके साथ क्या रिलेशन है, कंपैरेटिव रिलेशन टू दी होल। ये होल है, ये पार्ट है, तो ये इसका रिलेशन, इसका ये रिलेशन है। तो प्रोपोर्शन इस तरह डिफाइन करेंगे कि प्रोपोर्शन ये होगा कि ये 50% ज़्यादा है, 50% मोर, क्योंकि यहाँ पे 1.5 है, 0.5 है, 0.5 पिज़्ज़ा ज़्यादा है, यानी 50% मोर पिज़्ज़ा है एज कम्पेयर टू दी होल। इसका मतलब 50% पिज़्ज़ा मोर एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल पिज़्ज़ा। तो इसलिए हम इसको ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको x कर ले तो ये हम कर सकते हैं, इसके साथ इसका प्रोपोर्शन क्या बनेगा 1.5x, क्योंकि वो 50% ज़्यादा है। ठीक है, अब हम दूसरी एग्जांपल से ये चैप्टर समझेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, उसका एरिया, उसका जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया 1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ बेस हाइट। अब उसने कहा है कि इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर गई है, यानी उसकी न्यू हाइट होएगी इसकी 3h, 3 टाइम्स हाइट इंक्रीज कर गई है। तो अगर, और उसने कहा है कि अब इसकी हाइट 3 टाइम्स इंक्रीज की है, तो आप इसका न्यू एरिया निकालें कि इसका न्यू एरिया, इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि इसका न्यू एरिया जो है वो ओल्ड एरिया के कितना प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो वो हम इस तरह करेंगे कि एरिया 2 इज इक्वल टू, मतलब न्यू एरिया हाफ इंटू बेस इंटू 3h। ठीक हो गया, अब हम 3 को बाहर ले जाएंगे, 3 को जो हम बाहर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा 3 हाफ बेस हाइट। तो ये वही हमने ओल्ड फॉर्मूला रिक्रिएट किया है 3 को बाहर लेके जाके, तो ये पुराना फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं 3a1, यानी जो न्यू एरिया है वो ओल्ड एरिया से 3 टाइम्स ग्रेटर है। तो इस तरह करके हमने उसका प्रोपोर्शन निकाल लिया, इस तरह करके ये प्रोपोर्शन क्वेश्चन हुआ। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि एज्यूम नंबर्स, तो हम नंबर्स को भी एज्यूम करके ये क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन वो प्रोसेस जरा लंबा हो जाना था वो। तो ये एक क्विक मेथड है जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस मेथड, ये भी मैंने क्वेश्चन समझाया, तो इस मेथड का जो है क्या होता है, मेन टारगेट हमारा क्या होता है, द मेन टारगेट इज टू गेट a number in front of the old formula। हमारा जो टारगेट होता है कि एक पुराने फॉर्मूला के सामने हम एक नया नंबर ले आए, ताकि हमें परसेंट पता चल जाए, ताकि हमें प्रोपोर्शन पता चल जाए कि वो पुराने एरिया से या पुरानी वैल्यू से जो न्यू वैल्यू है वो कितनी बड़ी है, उसका क्या प्रोपोर्शन है। वैसे तो हम नंबर से एज्यूम करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा लंबा हो जाता है, ये क्विकली आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
तो अब हम 2 to 3 एग्जाम्पल्स इसकी और करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा चैप्टर है तो ये, ताकि आप लोग को समझ ज़्यादा सही तरह आ जाए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, जो ओल्ड एरिया हमारे पास है वो पाई स्क्वायर है, ठीक है। पाई स्क्वायर हमारे पास जो है ओरिजिनल फॉर्मूला है या एरिया है सर्कल का। उन्होंने फिर कहा है कि जो रेडियस है ना वो इंक्रीज बाय 30% हो गया। 30% इंक्रीज होना यानी 0.3 इंक्रीज होना, और वो न्यू होएगा 1.3, यानी जो रेडियस होगा वो 30% इंक्रीज हुआ, तो ओरिजिनल 1 से वो 0.3 इंक्रीज हुआ, यानी 1.3 आ गया रेडियस हमारे पास। और उन्होंने कहा है, पूछा कि बाय व्हाट परसेंट एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस, कितने परसेंट से एरिया का सर्कल, जो सर्कल का एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास अब ये होगा कि हम न्यू एरिया के लिए करेंगे, न्यू एरिया इज इक्वल्स टू आई, रेडियस हमारा 1.3 हो रहा है, 30% इंक्रीज है, तो ये 1.3 आर और ये स्क्वायर होएगा, तो ये हो जाएगा पाई 1.3 स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, क्योंकि वो अलग अलग स्क्वायर जाएगा सब पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.69 पाई आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओल्ड फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है, और ये हमारे पास जो है प्रोपोर्शन आ गया, वैल्यू आ गई है, जिससे हमें पता चल रहा है कितने प्रोपोर्शन से कितने मतलब वैल्यू हमारा जो है एरिया इंक्रीज हुआ है। तो वो ओल्ड एरिया से जो न्यू एरिया हमारा आया है वो 1.69 आया है, यानी 1.69 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास न्यू एरिया आता है, यानी 0.69 इंक्रीज हुआ है। और जो 0.69 का मतलब परसेंट, जो परसेंट उसकी निकलती है वो है 69%, यानी न्यू एरिया जो है हमारा वो 69% ग्रेटर है ओल्ड एरिया से। ये हमारी एग्जाम्पल 1 है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। उसने हमें कहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 20%, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजेस बाय 20%, यानी जो लेंथ है वो रेक्टेंगल की वो हमारी इंक्रीज कर रही है 20%, विड्थ हमारी डिक्रीज कर रही है 20%। अब उसने हमसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है न्यू, उसका कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ओल्ड रेक्टेंगल से। तो वो हम पहले तो जो ओरिजिनल एरिया निकाल लेते हैं, एरिया 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है इसका फॉर्मूला, यानी LW हो गया। ये हमारा ओरिजिनल एरिया है, यानी ओरिजिनल हमारे पास फॉर्मूला है एरिया है। अब उसने कहा परसेंटेज चेंज किस तरह होगा, तो वो हम इस तरह निकालेंगे। पहले हम लेंथ और विड्थ का कर लेते हैं कि लेंथ हमारी इंक्रीजेस बाय 20%, यानी वो 0.2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 0.2 है, 20% 0.2, यानी लेंथ हमारी जो न्यू है वो हमारी बनेगी 1 प्लस 0.2 होता है 1.2L, ठीक है। होल से 20% इंक्रीज कर रही है वो। विड्थ हमारी होल से यानी ओरिजिनल विड्थ से 20% डिक्रीज कर रही है, इसलिए वो होएगी 20% माइनस 0.2, और फिर जो न्यू विड्थ आएगी वो 1 माइनस 0.2 होता है 0.8W, ठीक है। अब उसने कहा है न्यू एरिया हम फाइंड करेंगे, एरिया 2 इज इक्वल्स टू 1.2L इंटू 0.8W, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को हम अलग कर देंगे और नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो स्टैंडर्ड जो होता है 1.2 इंटू 0.8 इंटू L इंटू W, ठीक है। अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल एरिया आ गया है, तो इसको हम, ठीक है, उसके सामने हम नंबर ला रहे हैं। वही जो मैंने कहा था, मेन टारगेट इज टू गेट अ नंबर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड फॉर्मूला, इसलिए अब ये हमारे पास है 0.96 इंटू LW, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि 0.96 है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी जो थी वो LW, उसके साथ यहाँ पे 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0.96 है, 1 से डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि जो न्यू एरिया है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, और वो कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है वो हम निकालेंगे। 0.96 1 से 1 माइनस 0.96 कितना होता है, 1 माइनस 0.96 होता है 0.04, और जो 0.404 होता है इसको अगर परसेंट के अंदर हम करें इंटू परसेंट करें तो वो हमारा निकलता है 0.04 ओवर 1 इंटू 100 करते हैं तो ये हमारी परसेंट निकल आएगी, कितना परसेंट एरिया हमारा डिक्रीज करे, तो ये हमारा निकलेगा 4%, यानी 4% हमारा एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है। जो हमारा न्यू एरिया वो 4% लेस है ओल्ड फॉर्मूला से, ओल्ड एरिया से। तो ये हमारी एग्जाम्पल 2 हुई। अब ये एग्जाम्पल 3 है, ये लास्ट एग्जाम्पल है, होपफुली इसके बाद आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही जो है ट्रिकी एग्जाम्पल है। इसको हम देख लेते हैं। अब इसने कहा है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है,
जो हमारा पहले हम ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जो ओरिजिनल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है L क्यूब, यानी लेंथ इंटू 3 टाइम्स होती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लेकिन इसने यहाँ पे हमें कहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डबल्ड, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो डबल हो गया है, यानी जो है हमारा क्यूब जो है उसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया है। और अब उसने हमें कहा है कि उसने हमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड मस्ट हैव बीन इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट। हमारी जो लेंथ है ईच साइड की, यानी हमारे पास 3 लेंथ्स आती है, 3 साइड्स की 3 लेंथ्स होती है, वो सब सेम होती है वैसे तो, वो सब सेम होती है। इसलिए उसने कहा है कि एक साइड कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, अगर हम वॉल्यूम को डबल कर दे तो इसकी लेंथ, उसकी जो लेंथ है ईच साइड की वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो हम उसको इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम पहले तो V2 के लिए जो न्यू हमारा वॉल्यूम निकल रहा है उसके लिए हम इसको कर देंगे, क्या होता है, इसको हम कर देंगे V2, हम इसको कर देंगे L इंटू, हम कर देंगे कि उसने हमें कहा कितने परसेंट जो है साइड इंक्रीज करी है। तो हम यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कितने परसेंट साइड इंक्रीज कर रही है, 50%, 60%, 30%, जितने भी परसेंट इंक्रीज कर रही है हमें वो नहीं पता। इसलिए हम उसके जगह एक वेरिएबल ले लेंगे। हम ले लेते हैं वेरिएबल XL क्यूब। इससे हमें हमारा न्यू फार्मूला न्यू एरिया निकल जाता है। ठीक है, अब ये हमने असल में परसेंट के लिए लिया है कि अगर हमारी 30% इंक्रीज करी है तो 1.3 हो सकता है x, अगर 40% इंक्रीज की है हमारी हर साइड तो हम इसको 1.4 L क्यूब लेंगे। तो इस तरह होएगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए हम इसको x वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, अब हम जो हमारा न्यू फार्मूला है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, डबल हो गया न्यू हमारा वॉल्यूम, तो इसलिए हम इसको 2V1 ले सकते हैं। 2 इंटू V1 करेंगे क्योंकि हमारा V2 डबल हो गया है जो है हमारे न्यू वॉल्यूम, और हम इसको कर देंगे x क्यूब L क्यूब। अब हमें ये पता है कि V1 इज इक्वल्स टू L क्यूब, हमारा जो V1 है वो L क्यूब के इक्वल है। तो इसलिए हम इन दोनों को लीव आउट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कट भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन इसलिए फिर हमारा इस आगे सॉल्व होगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हम क्यूब रूट ले लेंगे, यहाँ पे हम क्यूब रूट ले लेंगे x को फाइंड आउट करने के लिए। फिर x का और 2 का जो क्यूब रूट हमारे पास आएगा वो अप्रोक्सीमेट में आंसर दे रहा हूँ, वो हमारा आएगा 1.26 हमारा है। यानी हमें x जो है हमें पता चला है कि हमारी जो मैंने क्या कहा था 1.3 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है कि अगर 30% इंक्रीज 40% इंक्रीज करें। यहाँ पे हमारा x जो है वो 1.26 निकल रहा है, यानी ओरिजिनल लेंथ से हमारा 0.26 इंक्रीज हुआ है। और 0.26 को ओरिजिनल जो है हमारे पास जो लेंथ है एक वो 1 है यहाँ पे, इसलिए हम इसको ओवर 1 करेंगे परसेंट निकालने के लिए, इंटू 100 इज इक्वल टू 26%। यानी हमारी ईच साइड जो है वो 20% इंक्रीज हुई है। न्यू वॉल्यूम के अंदर हमारी ईच साइड जो है वो 20% इंक्रीज हुई है। तो ये लास्ट एग्जांपल थी, होपफुली अब चैप्टर कवर हो गया है, तो आपको समझ आ गया होगा। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।